नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ईयरली प्रेडिक्शन 2025 फॉर मूलांक 8, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 ऑफ एनी मंथ आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि जो भी रीडिंग यहाँ पर आएगी आपके सामने, जितने भी व्यूअर्स उसे वॉच करेंगे, वो रीडिंग उनसे मैक्सिमम रेजोनेट करेगी। इस इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। 2025 अपने आप में नंबर 9 को डिनोट करता है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसका नंबर 9 आता है, विच इज़ रूल्ड बाय मार्स। मंगल की ऊर्जा है। मंगल एक फायर एलिमेंट है और मंगल डिनोट करता है पराक्रम, परिश्रम, त्याग, समर्पण, ब्रेवरी, करेज, पैशन, एग्रेशन। इन सब चीज़ों को मंगल डिनोट करता है। मुझे एकदम से जो चैनल हुआ वो ये है कि मंगल सर्जरी को भी डिनोट करता है। मतलब अगर 8th हाउस का कनेक्शन मंगल से बन जाए या किसी तरह से भी आपके 8th हाउस का कनेक्शन अगर, या तो 8th हाउस में ही मंगल है या 8th हाउस का कनेक्शन अगर मंगल से बन रहा है किसी भी तरह से, तो 2025 में किसी की सर्जरी हो सकती है। एकदम से मुझे चैनल हुआ, ये मैं बता कुछ और रही थी और एकदम से जो चैनल हुआ वो मैंने बताया। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है। ओके, सो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हों और अगर आपका जो 8th हाउस है उसका कनेक्शन 6th हाउस से बनता है और मंगल से बनता है, या तो 6th हाउस में मंगल हो या तो 8th हाउस में, या तो फिर 8th हाउस और 6th हाउस का कनेक्शन मंगल से बनता हो, तो डेफिनेटली आप सर्जन बनेंगे। ये 2 मैसेजेस मुझे चैनल हुए इसलिए मैंने बताया। चाइनीज़ मैथोलॉजी या चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में 2025 जो ईयर है वो वुड स्नेक ईयर है। स्नेक के जो ट्रेट्स होते हैं, एक तो स्नेक जो है वो मिस्टीरियस होता है, उसकी जो अनप्रेडिक्टेबल होता है, मिस्टीरियस होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, वेरी फोकस्ड एंड उसकी जो नेचर होती है वो ये होती है कि वो साल में कई बार अपनी स्किन बदलता है। जो अपनी पुरानी स्किन है उसको छोड़ देता है और न्यू स्किन उसके ऊपर आ जाती है। तो ये साल बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में लेकर आएगा, जो आपको देखने को मिलेंगे ऑफ एंड ऑन। बहुत सारे चैप्टर्स आपकी लाइफ में क्लोज़ होंगे इसी साल में और कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ न्यू चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, जो मुझे सभी के लिए चैनल हो रहा है।
मुझे मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे साथ में मेडिटेट करिए सो दैट आई कैन कनेक्ट विद योर एनर्जीज़। एंड जो भी मुझे चैनल मैसेज मिलेगा इस पाइल के लिए, जो मूलांक 8 है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 ऑफ एनी मंथ आता है, आपके लिए जो मैसेजेस मुझे चैनल होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. कुछ डिवाइन ब्लेसिंग की एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे कोई वार्मथ, जैसे एक एक किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ इसको, एक जैसे होता है ना, एक कोजी कंफर्टेबल फीलिंग, मुझे वो वाली वाइब्स आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। या तो आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आ रहा है, या तो फिर कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होंगे, काफ़ी सुधार होगा आपकी हेल्थ में। मुझे आपका थर्ड आई क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव 2025 में, आप उस पर बहुत वर्क करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और डिवाइन ब्लेसिंग्स को बहुत अच्छे से रिसीव कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर शाइन की भी एनर्जी आ रही है कि मतलब राइज एंड शाइन, मुझे ये सुनाई दे रहा है जैसे आप शाइन करने वाले हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने किसी हिडन टैलेंट्स के ज़रिए भी आप शाइन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन दिस ईयर। मुझे स्टैग नज़र आ रहा है जो अगेन बहुत खूबसूरत होता है और नरिशमेंट को भी डिपिक्ट करता है। इट शोज़ इफ़ आई से उसके जो एंटलर्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। मुझे यहाँ पर पीकॉक भी नज़र आ रहा है। अगेन इट इज़ अ नेशनल बर्ड, तो और उसकी खूबसूरती उसके पंखों से है। घमंड मत करिएगा बस किसी चीज़ पर। जो आपको मिल रहा है
एक्सेप्ट इट एज अ डिवाइन ब्लेसिंग एंड यूज़ इट। मुझे यहाँ पर डियर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर नरिशमेंट की बहुत एनर्जी आ रही है, प्रोटेक्शन की बहुत एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पर एक घर भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का अरमान हो, तो हो सकता है कि आप रीलोकेट करें अपने घर में, या हो सकता है कि आप का ट्रांसफ़र हो। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पर एक डॉग लॉयल्टी भी नज़र आ रही है। कुछ लोग फर बेबी ले सकते हैं इस ईयर में। कुछ लोगों की लाइफ में कोई लॉयल पर्सन, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन की एंट्री हो सकती है। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। प्रोटेक्ट एंड गार्ड योर सेल्फ ऑलवेज़। अपनी प्रोटेक्शन और शील्डिंग का ध्यान रखें। ये एनर्जी है। आपकी लव लाइफ ब्लॉसम होती भी नज़र आ रही है इन दिस ईयर। मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। मुझे कम्युनिकेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। आपका हार्ट चक्रा, पास्ट वुंड्स, इनर चाइल्ड ट्रॉमा या किसी भी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ में हीलिंग नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। आप काफ़ी चीज़ों को फ़िल्टर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इस बात की समझ आ चुकी है कि आपको क्या रखना है इस 2025 में और क्या फेंकना है। मतलब क्लटर रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, डी क्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी भी वाइब्स आ रही हैं मुझे। शाइन की बहुत एनर्जी आ रही है। राइज एंड शाइन। Enemies will be working against you, but don't get scared. आपको डरना नहीं है, because divine is there to protect you. Okay. यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर बैट भी नज़र आ रहा है। या तो आप नाइट आउल हो सकते हैं, तो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है कि आप अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करें। हो सकता है आपको नाइट में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस या एस्ट्रल ट्रैवल टाइप के कुछ एक्सपीरियंसेस हों। ये भी एक एनर्जी है। बहुत क्लैरिटी से आपको रात में कुछ क्लियर विजन्स आ सकते हैं। कुछ मैसेजेस बहुत क्लियरली आपको सुनाई या दिखाई दे सकते हैं इन द नाइट। ओके। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले थीम देखते हैं। अभी तो मैं इसी से बता रही थी आपको अपने आप ही। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थीम देखेंगे ईयर का। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिनका मूलांक 8 है उनके लिए 2025 क्या थीम लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। क्या थीम लेकर आ रहा है 2025।
मूलांक 8। अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ब्लैक टर्मलिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर पहनें, नहीं है तो बाय कर लें। थैंक यू। 2 कार्ड्स आए हैं, मेरे को दोनों ही लेने हैं क्योंकि ये मालिक खुद जब देते हैं तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और मैं सारे कार्ड्स मतलब मैं आपको पता ही है कि मैं कभी निकालती नहीं हूँ, मालिक खुद ही देते हैं। एलेथिया, कोई सच सामने आने वाला है, कुछ रिवील होने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है। ये आपके लिए जस्टिस का साल होगा। क्लैरिटी, मैंने कहा था ना कुछ किसी चीज़ की क्लैरिटी मैंने कुछ क्लैरिटी से रिलेटेड कहा था आपको। किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है। जैसे आपको सब कुछ होता है ना, दूध का दूध पानी का पानी, उस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ब्यूटीफुल। ये आपके लिए जस्टिस लेकर आएगा। द मेंटोर, मैंने अभी आपको ये जस्ट बोला था, ये आउल है और मुझे एग्जैक्टली यही फिगर दिखा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बैट है, बट दिस इज़ एन आउल। तो हो सकता है कि आपके स्पिरिट एनिमल जो हैं वो आउल हों, लाइकली पॉसिबल। आपको कोई गाइड कर सकता है, आपको कोई मेंटोर ऐसा कोई मिल सकता है जो आपको गाइड करे, या आप ऐसे किसी पर्सन से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी ऐसे मेंटोर से आप मिल सकते हैं जो आपके लिए 2025 में बहुत सारी विजडम, मतलब आपकी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हों। किसी ऐसे मेंटोर से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आप को डिवाइन के थ्रू ही चैनल होंगे मैसेजेस, ये भी पॉसिबिलिटी है। वैसे तो मुझे मुलाकात नज़र आ रही है। कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है आपको जो आपके लिए एक मेंटोर का काम करेगा, एक टीचर का काम करेगा, एक गाइड का काम करेगा, जो आपके 2025 को ब्लेसिंग के रूप में आपके सामने लेकर आएगा। ये एनर्जी आ रही है। ब्यूटीफुल। व्हाट एल्स? थैंक यू। 1 कार्ड फॉर 2025. 1 card for 2025 for मूलांक 8. थैंक यू सो मच। पॉल द वेनेशियन, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। पॉल द वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। मुझे यहाँ पर इनकी आईज़ बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक नज़र आ रही हैं। इनकी आईज़ में जो एक अट्रैक्शन है, इनकी आईज़ में जो करिश्मा है, वो अपनी ओर आकर्षित करने की, यहाँ पर ये मेंटोर वाली ही एनर्जी आई है यहाँ पर, कि आपको कोई ऐसे गुरु, कोई ऐसे मेंटोर, कोई ऐसे टीचर या कोई इस तरह के गाइड मिल सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेसिंग की तरह से होंगे। और आप उनको पहचानेंगे कैसे? उनकी आँखों से। हो सकता है उनकी ब्लू आइज़ हों या ब्लूइश ग्रीन आइज़ हों, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी ब्लू या ब्लूइश ग्रीन आइज़ हो सकती हैं।
इस तरह से आप उनको पहचानेंगे। मुझे आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो ये पर्सन डेफिनेटली मेंटोर की जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी यहाँ पर है कि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो ये एज अ लव पार्टनर भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, फॉर योर लाइफ एज अ लाइफ पार्टनर। दिस पर्सन कैन एंटर, जो अगर कोई ऐसा कोई देख रहा है फॉर मैरिज, तो दिस पर्सन कैन बी योर लाइफ पार्टनर एज वेल। अदरवाइज़ ये एक गाइड या मेंटोर की तरह तो ज़रूर आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, जो आपके लिए आपको एक इंस्पिरेशन देंगे, एक प्रोत्साहन देंगे, एक मोटिवेशन देंगे दैट यस, डिवाइन इज़ देयर फॉर यू। ब्यूटिफुल। ओके, यहाँ से देखते हैं वन कार्ड फॉर 2025 फॉर मूलांक 8, वन कार्ड for 2025 for मूलांक 8। थैंक यू। वाओ, लॉर्ड शिवा, आदि योगी, blessings of योग knowledge from the first guru, connect with your inner self। आपकी इंट्यूशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, यहाँ पर भी मेंटोर आया, यहाँ पर भी वही चीज़ आई, और ये थर्ड कन्फर्मेशन है। बहुत ज़्यादा डिवाइन, मैंने कहा था ना आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत हाईली एक्टिव होगा, ये वही एनर्जी है आप। और ये पूरी ब्लूइश एनर्जी है, ब्लू एंड वॉयलेट एंड पर्पल, मतलब ब्लूइश वॉयलेट। तो हायर सेल्फ के साथ आप अपने हायर सेल्फ पे बहुत वर्क करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने अंतर मन से कनेक्ट होने की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पर वो फील हो रही है। जो भी लोग लॉर्ड शिवा को मानते हैं, तो ये साल आपके लिए लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। दिस विल बी अ वेरी बेनिफिशियल ईयर इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑफ कोर्स आपकी प्रोग्रेस में तो सहायक होगा ही, बट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा आप की ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे कि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने की ताकत, या ये कह लीजिए कि गाइडेंस आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप मतलब बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में रहते हुए नज़र आएंगे इन 2025। ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मूलांक 8 के लिए 2025 क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। ओके, एंजल ऑफ लव, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको बिना किसी कार्ड निकाले कि लव की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर वही कार्ड है, एंजल ऑफ लव। ओके, पेशेंस, जितनी पेशेंटली आपने वेट किया है उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है आपको। अब ईश्वर आपको वेट नहीं कराएंगे।
बहुत स्ट्रगल्स, बहुत हार्ड लाइफ देखी है आपने, स्ट्रैटेजी। बेनिफिशियल चेंजेस मुझे सुनाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन सुनाई दे रहा है। केयरिंग कनेक्शन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। जस्टिस का साल है ये, कर्मा बैलेंस हो रहा है। इस रीडिंग को 4444 से क्लेम करें। ओके मैं एक बार स्प्रेड निकाल लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मूलांक 8 के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। हर्मिट, मैजिशियन, वेरी नाइस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी है। द वर्ल्ड, आप ट्रैवल करेंगे। हायरोफेंट, एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। जजमेंट, मैंने कहा था ना जस्टिस का साल है ये। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मूलांक 8 के लिए 2025 क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू कॉन्शियसनेस। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। ओके कौन से स्पिरिट एनिमल मूलांक 8 के साथ होंगे 2025 में। थैंक यू, वाओ, हैप्पीनेस, सी ऑटर। मैं एक बार सारे निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एक और कुछ रह गया क्या, प्लीज़ गाइड करें मूलांक 8 के लिए 2025 क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू, जस्ट अ मिनट। ओके प्लीज़ गाइड करें मूलांक 8 के लिए 2025 क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था और ये भी कार्ड पाइल नंबर 1, अभी मतलब इससे पहले जो मैंने रीडिंग करी थी उसमें भी यही कार्ड आया था। ओके प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मदर अर्थ की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं 2025 मूलांक 8। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, मुझे ये सुनाई दे रहा है। थैंक यू। ओके 7 generations, वाओ, लेगेसी, अमेजिंग। मूलांक 8 के लिए 2025 क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? थैंक यू। मालिक 3 कार्ड हैं ये, प्लीज़ मुझे 3 कार्ड मत दीजिए, थैंक यू। एंशियंट विजडम मुझे सुनाई दे रहा है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। एंशियंट विजडम का मतलब है कि अभी मैं ज़रा इसको निकाल लूँ फिर बताती हूँ, वरना मैं उसमें 2 आ रहे हैं आपके लिए तो दोनों ही लूँगी। ओके ग्रोथ एंड पावर, मैंने बोला था आपको। ग्रेट, ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मूलांक 8 के लिए 2025 क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू। इंटरेस्ट और बोर्डम, जेमिनाई इन द इमोशनल एस्पेक्ट। ओके थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा देखने में। ओके एंड लास्ट, मूलांक 8 के लिए 2025 क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? थैंक यू। डिसीट, ओके शुरू करते हैं। एंड लेट्स बिगिन।
सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यहाँ पर लव की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। एक तो लव की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, दूसरा इच्छा पूर्ति मुझे नज़र आ रही है। मून सॉरी सन इन एक्वेरियस, सन इन एक्वेरियस है। आइडियलिज़म, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर ईयर में। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है बहुत समय से, वो मैनिफेस्टेशन, अब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ईश्वर आपको इंतज़ार नहीं करवाएंगे, तो वो एनर्जी यहाँ पर भी नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर भी मैजिशियन का कार्ड है जो मैनिफेस्टेशन को दर्शाता है, और जस्टिस ऑलरेडी हमारे लिए पहले ही आ चुका है, जजमेंट यहाँ से आ चुका है, मैजिशियन यहाँ से आ चुका है, और यहाँ से 11th हाउस आया है। 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति का घर होता है, यहाँ से हैप्पीनेस आया है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी इच्छाओं की जैसे बहुत समय से आपने इच्छाओं को अपने दबा के रखा है, सप्रेस्ड इमोशंस, या कुछ ऐसी इच्छाएं जो आपने कभी आप सोचा नहीं था कि पूरी होंगी, तो वो एनर्जी मतलब फ्रूशन पे आती हुई नज़र आ रही है, वो फ्रूशन पे आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ काफ़ी बार कि आप हायर लेवल, बल्कि हायर से भी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करने का आपका मतलब जैसे एक रेजोल्यूशन होता है, या जैसे आपने सोचा हुआ है, या अगर आप ऑकल्ट में हैं, या अगर आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं या स्पिरिचुअल हैं किसी भी तरह से, तो आप बहुत ज़्यादा इस साल में उस तरफ अपने एफ़र्ट्स लगाएंगे टुवर्ड्स टुवर्ड्स हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड उसको आप काफ़ी हद तक अचीव भी कर लेंगे। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस की एनर्जी है, डिवाइन का जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है आपके हित में। ये जो भी डिले हुआ है, ये कुछ कार्मिक डिले था जो आपकी लाइफ में चला आ रहा था। कोई पैटर्न जो ब्रेक होना ज़रूरी था, वो पैटर्न अब ब्रेक हो रहा है। वो जो राउंड एंड राउंड सर्कल की तरह आपकी लाइफ चल रही थी काफ़ी जनरेशन्स से, वो लेगेसी जो है वो जो लगातार एक पेंडिंग कर्मा था, वो मुझे यहाँ बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 जनरेशन्स का कार्ड आया है, तो लेगेसी का कार्ड है ये। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा पेंडिंग कर्मा जो बहुत समय से, शायद 7 पुश्तों से पेंडिंग चला आ रहा था, उस कर्मा को आपने क्लियर कर लिया है, उस कर्मा को आपने बैलेंस कर दिया है, और उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है 2025 में। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, तो वो जजमेंट आपके लिए ईश्वर करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तो है ही, जो मैंने अभी बताया है। उसके अलावा अगर आप हायर लर्निंग में जाना चाहते हैं, जैसे कोई मास्टर्स या पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप ट्रैवल करके अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नज़र आ रही है, अब्रॉड डेस्टिनेशंस नज़र आ रहे हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवल भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे चैप्टर्स को आप क्लोज़ करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कुछ चैप्टर्स क्लोज़ होंगे, कुछ नए स्टार्ट होंगे। तो कुछ चैप्टर्स की एंडिंग होगी, जैसे कि डिसीट की एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है ये एंड हो जाएगी। जितने भी लोगों ने आपको बिट्रे किया है, जितने भी लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक है, वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा बाहर। आपको खुद को
मतलब ईश्वर जैसे पकड़ के खींचेंगे बाहर और निकाल देंगे वहाँ से, उस सिचुएशन से, और उस केओटिक सिचुएशन से या उस पर्सन से या जो भी कुछ एनवायरनमेंट है वहाँ से आप निकल जाएंगे। एंड मुझे यहाँ पर रीलोकेशन की भी एनर्जी आ रही है, बट उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज़ का एंड हो जाएगा। मैनिफेस्टेशंस आपकी मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर पूरा होगा, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। हर्मिट की एनर्जी है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम मतलब काफ़ी आपका एक रूटीन, या तो आप एक जैसे कोई रेजोल्यूशन बनाता है न्यू ईयर का, उस तरीके से आप कुछ रेजोल्यूशन बना सकते हैं। ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है कुछ लोग कि आप डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, या कुछ डेली आप ऐसा मेडिटेशन या कुछ आइसोलेशन में रह के कुछ मी टाइम अपना स्पिरिचुअलिटी को देंगे, कुछ इस तरह का भी मुझे नज़र आ रहा है। जो भी स्ट्रैटेजीज़ आप बनाएंगे वो सक्सेसफुल उनका आउटकम होता हुआ नज़र आ रहा है, उन स्ट्रैटेजीज़ का सक्सेसफुल आउटकम नज़र आ रहा है। केयरिंग कनेक्शन आ रहा है आपके लिए, तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है किसी पर्सन के साथ। ये मुझे कोई न्यू पर्सन नज़र आ रहा है, मेल हो या फीमेल हो, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। मुझे कोई न्यू एनर्जी नज़र आ रही है, एंड यू विल फील क्वाइट ब्लेस्ड। मतलब आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे इस कनेक्शन के बाद, बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड एंड बहुत इमोशनली कंटेंट फील करेंगे, हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे, ये एनर्जी आ रही है। एंड आप अपने शत्रुओं पे बहुत भारी पड़ेंगे, ये भी एनर्जी आ रही है कि आप अपने शत्रुओं पे बहुत भारी पड़ेंगे। अभी तक वो आप पे भारी पड़ रहे थे, नाउ इट इज़ योर टर्न टू गिव देम अ यू नो टाइट ब्लो ऑफ, या मतलब क्या कहना चाहिए उसको, अ किक, एक अच्छा मतलब एक सबक सिखाने वाली जो एनर्जी होती है, वो आप तो नहीं सिखाएंगे, बट ईश्वर सिखाएंगे, बट यू विल, मतलब मीडियम तो एक आप ही रहेंगे, तो यू विल मतलब दिस विल बी गिविंग जस्टिस टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने आपको किसी भी तरह से सताया है, या आपको मुसीबत में डाला है, या आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करी है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है। एंड आप कोशिश करेंगे कि उन लोगों को, मतलब या तो वो आपसे अपॉलजी करेंगे, आपको अपोलोजाइज़ करेंगे, आप या तो उनको फॉरगिव कर देंगे या फिर उनको आप रिलीज़ कर देंगे अपनी लाइफ से, कि गो वेंट एंड गॉन वाली सिचुएशन। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, जो आपकी लाइफ को बैलेंस्ड एनर्जीज़ में लेकर जा रहा है। आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में मुझे ये जो साल है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़ में ही रहेगा, कुछ ऊपर नीचे होगा, बट आपका, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट आया है जेमिनाई का, तो जो डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है अपने आप में, क्यूरियोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप बहुत सारी नई चीज़ों को सीखते हुए भी नज़र आएंगे इस टाइम पीरियड में। लर्निंग आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, और कनेक्शन की भी बात करता है। सो ये कनेक्शन तो ऑलरेडी यहाँ डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, सो आप उसको नर्चर करेंगे, ये मुझे एनर्जी आ रही है। एंड यू विल ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जीज़ इन सच अ वे कि आपको
जो भी अप्स एंड डाउन्स, द फ्लोरा एंड फौना ऑफ लाइफ जो है वो आपको हैम्पर ना करे, आपकी ग्रोथ को हैम्पर ना करे। तो ये ओवरऑल एनर्जी है फॉर 2025। अब हम टैरो से शुरू करते हैं वन बाय वन, ठीक है। सो सबसे पहले हम करियर की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मूलांक 8 के लिए उनका करियर, बिजनेस, जॉब, स्टडी कैसा रहने वाला है 2025 में मूलांक 8 के लिए। प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Two more cards, spirits. कोई नैरो एस्केप नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा पर आप बच जाएंगे। एकदम से चैनल हुआ मुझे मैसेज। थैंक यू। 1 2 3 4 5 लास्ट। थैंक यू। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। तो आपके जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं वो ग्रोथ लेकर आ रहे हैं करियर में, और आपका जो बर्डन है वो रिलीज़ हो रहा है। आपके लिए ग्रोथ आ रही है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही आपके लिए ग्रोथ से शुरू हो रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। बिज़नेस वालों के लिए कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई बिज़नेस डील जो आप कोलैबोरेशन में करें, ऐसी एनर्जी आ रही है। क्लटर रिमूव करेंगे आप, या तो आप खुद वहाँ से रिमूव हो जाएंगे या फिर आप ऐसे लोगों को रिमूव कर देंगे अपने डाउन लाइन में जो पॉलिटिक्स या इस तरीके का कोई काम करते हैं। कोलैबोरेशन की एनर्जी है, टीम वर्क की एनर्जी है। आपको पोजीशन अथॉरिटी मिल सकती है स्टार्टिंग में ही, और ग्रोथ के चांसेस हैं। बर्डन से आप मुक्त हो रहे हैं। कोई बर्डन जो है, जो बहुत ज़्यादा आपको अगर ओवरलोडेड कर रखा था, काम के प्रेशर से आप बहुत ज़्यादा वर्कड आउट या स्ट्रेस्ड आउट थे, तो वो स्ट्रेस आपका ख़त्म हो रहा है।
तो स्टार्टिंग ही आपकी बहुत अच्छी हो रही है। क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल की शुरुआत ही आपकी क्लैरिटी से हो रही है। वेरी गुड एनर्जी। प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी केओटिक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप स्टक थे, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही थी सिचुएशन। या तो वो सिचुएशन हो सकती है, या वो कोई पर्सन या पर्सन्स हो सकते हैं, या वो कोई एनवायरनमेंट हो सकता है। उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ, पावर, पोजीशन, इंडिपेंडेंट, स्टेबल एनर्जी। बहुत ही अच्छी एनर्जी है बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए इन दीज नेक्स्ट 2 मंथ्स। इनडिसीशन और जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उससे आप बाहर आ रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आपको, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और इस ट्रबलसम सिचुएशन से, इस लैक की एनर्जी से, इन सब चीज़ों से आप दूर जा रहे हैं। हो सकता है कि आप अगर जॉब करते हैं तो आप अपना जॉब चेंज करें, लाइकली पॉसिबल। बट ये भी हो सकता है आपका जॉब छूट जाए, बट इमिडिएटली आपको जॉब मिल भी जाएगा 10-15 दिनों के अंदर। ये भी एनर्जी आ रही है, और वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, बैलेंस की तरफ लेके जाएगा। तो ये एनर्जी है विच इज़ वेरी पॉजिटिव। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके करियर में, ग्रोथ आ रही है, मतलब ग्रोथ के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर रिलोकेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप जॉब चेंज करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो रिलोकेशन इज़ पॉसिबल। अगेन यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है। मैंने कहा था ना, नैरो एस्केप नज़र आ रहा है मुझे। तो कोई आपको अगर फंसाने की कोशिश करेगा किसी जगह, तो आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके या डिवाइन गाइडेंस को यूज़ करके वहाँ से आप बहुत इजीली वॉक अवे कर जाएंगे, आप बच जाएंगे और उस मुसीबत से बच जाएंगे। और अपनी मतलब पावर, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपनी उसको बचा लेंगे आप। जैसे कहते हैं ना कि अपनी कुर्सी को बचा लेना, मतलब कोई उसका गलत इस्तेमाल करने की, मतलब आपको आपके ऊपर कोई तरीके का कोई लांछन लग जाए, उससे आप बच जाएंगे। तो आप अपनी पावर और पोजीशन का सही इस्तेमाल करते हुए, डिवाइन गाइडेंस को यूज़ करके आप उस प्रॉब्लम से निकल भी जाएंगे और स्टेबिलिटी की तरफ मतलब उस इंसान को जो एक्चुअली में ये करने की कोशिश कर रहा था, उसका पर्दा फाश कर देंगे आप।
जिसकी वजह से हो सकता है आपको कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन भी मिल जाए, या कोई पोजीशन या पावर ऑफ अथॉरिटी, एक नेक्स्ट जंप भी मिल जाए, जस्टिस मिल जाए, जस्टिस मिलेगी आपको यहाँ पर। मतलब इस तरीके की एनर्जी है। आपको अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, बट उसके अलावा ये सब भी मिलेगा साथ में। ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी के कोई कोर्ट कचहरी के मसले हैं, अगर आप सही हैं तब तो आप बच जाएंगे, अगर आप गलत हैं तो आप पकड़े जाएंगे। अगेन अ न्यू अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर रीलोकेशन की भी एनर्जी है, और स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। स्टक एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। एक न्यू अपॉर्चुनिटी अगेन वापस आपके पास आएगी, और ये रीलोकेशन करवा सकती है, अब्रॉड ले जा सकती है आपको ये अपॉर्चुनिटी। तो इसको आप ग्रैब करना चाहें तो डेफिनेटली ज़रूर करें। बैलेंस लेकर आएगी ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी। प्लीज़ क्लैरिफाई। ऐसा लग रहा है कोई आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। बार बार यही एनर्जी आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। उस एनर्जी से आप डेफिनेटली 2025 में मुक्त हो जाएंगे। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या नंबर ऑफ़ पर्सन्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं। वहाँ से आप निकल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप टैप इन करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में लेकर जाएगा। बहुत स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। मतलब 2025 का जो एंडिंग है वो तो बहुत ही मार्वलस नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी सब नहीं अच्छे हैं, बाकी भी बहुत अच्छे हैं, बट ये जो है ये आपकी विश फुलफिलमेंट या ड्रीम कमिंग ट्रू वाला जॉब, या ये भी, वैसे तो ये भी है ड्रीम कमिंग ट्रू, ये भी वही एनर्जी लेकर आ रहा है। बट लास्ट जो नवंबर दिसंबर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में लेके जाएगा आपको। 2026 विल बी मार्वलस फॉर यू। मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी कि आप इतने स्टेबल हो जाएंगे बाय द ईयर एंड। मतलब जैसे जैसे ईयर एंड होगा वैसे वैसे आपकी एनर्जीज़, वैसे तो शुरुआत ही बहुत पॉजिटिव हुई है, तो ईयर एंडिंग तक आते आते आप यू विल बी वेरी स्टेबल। आप ये सारी नेगेटिव एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, या नंबर ऑफ़ पर्सन्स, या जो भी कुछ एनवायरनमेंट या व्हाटएवर, उन सब से आप बाहर निकल आएंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो हमने अब बात कर ली है करियर की। अब हम लव की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मूलांक 8 के लिए 2025 उनकी लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। 6 कार्ड्स। थैंक यू।
Quite surprising. Okay. Okay. क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो रिमूव हो रही है, खुश हो जाइए। इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। जिसके साथ आपका झगड़ा चल रहा था वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो और नो कांटेक्ट में हैं तो कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे इन दीज 2 मंथ्स। और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा आपका। और ऑन ऑफ वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, मतलब ये रेगुलर कंटिन्यूएशन में कम्युनिकेशन चलेगा। हो सकता है आप मिलने चले जाएं या वो मिलने आ जाए आपसे, या जैसे भी जो भी हो। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे आप, बहुत हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे। ये एनर्जी है फर्स्ट 2 मंथ्स की। सो आपका करियर के भी फर्स्ट 2 मंथ्स की बहुत अच्छी एनर्जी थी और यहाँ पर भी बहुत अच्छी एनर्जी है। शुरुआत लव लाइफ की बहुत अच्छी एनर्जी से हो रही है। और जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में आपको किसी मतलब कलह से बचने की ज़रूरत है। कोशिश ना करें कि कोई डिस्प्यूट अराइज़ हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन अराइज़ हो, ऐसी कोशिश ना करें। जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई न्यू लव आ सकता है, हाई चांसेस हैं सोशल मीडिया से। ठीक है, किसी की विश पूरी हो सकती है फर्स्ट 2 मंथ्स में। ठीक है, व्हाट एल्स? कोई पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकता है जिसको लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में थे, बट वो आपको क्लैरिटी देने के लिए आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन आपका रेगुलर बना रहेगा। जो लोग इन कांटेक्ट हैं उनके लिए भी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है ये फर्स्ट 4 मंथ्स में। और अगर वो पर्सन टॉक्सिक है तो आपको छोड़ के चला जाएगा या आप उसको छोड़ देंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है ये पर्सन, जो भी आ रहा है आपकी तरफ ये स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। और जो टॉक्सिक है वो चला जाएगा, डिसेप्टिव है, टॉक्सिक है, वो चला जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई।
ये जो मंथ रहेंगे आपके लिए मई जून, ये आपके लिए रिश्ता जो है शादी में परिवर्तित हो सकता है, कमिटमेंट पे जा सकता है, शादी हो सकती है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनके लिए मुझे फैमिली बनती भी नज़र आ रही है। ट्रैवल नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। और मुझे यहाँ पर कहीं पर भी नो कांटेक्ट तो नज़र ही नहीं आ रहा है अभी तक। टचवुड, नो कांटेक्ट तो मुझे अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जो भी लोग मैरिड हैं वो भी कहीं मी टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए प्रपोज़ल आ रहा है। इन 6 महीनों में प्रपोज़ल मटेरियलाइज़ हो जाएगा। शादी भी हो सकती है मई जून में, हाई चांसेस हैं। और कमिटमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है। ये एनर्जी है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, नई नई शादी हुई है, तो वो पेरेंटहुड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज होगी। कमिटमेंट के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई पास्ट लाइफ का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। पास्ट लाइफ, अभी का रीसेंट पास्ट, मतलब अभी इस लाइफ का पास्ट नहीं कह रही हूँ, पिछले किसी जन्म का, किसी पास्ट लाइफ का पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। और उसके साथ भी आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील करेंगे। जैसे ही आप मिलेंगे उस पर्सन से, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपको फील होगा, जैसे आप उस पर्सन को बरसों से जानते हैं। एंड यू विल फील वेरी इमोशनली बैलेंस्ड। और ये सडन होगा, अचानक से, मतलब आपने सोचा नहीं होगा, बट इट विल बी लाइक ऑल ऑफ अ सडन। एंड ये डेस्टाइंड है। ओके, बाकी जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आ रही है। स्नेक ईयर है ये, और यहाँ पर भी स्नेक ही है। तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आप, एक न्यू एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में एक न्यू एनर्जी में आपकी लव लाइफ जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नज़र आ रही है। शादी के बहुत हाई चांसेस हैं। अगर वैसे तो सितंबर अक्टूबर में होती नहीं है, बट नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है शादी। मतलब शादी का जो रिश्ता है वो कन्फर्मेशन पे जा सकता है, फिक्स हो सकती है, रोका टाइप का कुछ हो सकता है, समथिंग कुछ तो होगा। अगर नो कांटेक्ट था, डिस्प्यूट हो गया था, लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन जो है अगर टॉक्सिक है तो आपकी लाइफ से चला जाएगा, और वरना वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। यहाँ पर भी मुझे मैरिज नज़र आ रही है, कोर्ट मैरिज। ये एनर्जी है, लव मैरिज एंड कोर्ट मैरिज। प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी का सच सामने आ जाएगा मंथ एंड पे, सॉरी मंथ एंड कह रही हूँ, ईयर एंड पे
हो सकता है मैंने मंथ एंड बोला हो, तो अभी जो मंथ एंड हो रहा है दिसंबर का, इस टाइम पीरियड में ही किसी का सच आपके सामने आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे मुंह से मंथ एंड निकल गया। तो हो सकता है कि दिसंबर के मंथ एंड पे किसी का सच सामने आ जाए। और ये जो ईयर एंड है, इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी टॉक्सिक पर्सन हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो किसी के साथ भी, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशन ही हो, अगर वो लव रिलेशन है और टॉक्सिक है तो आप उसका दी एंड हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा वो दी एंड, या फिर आप खुद ही उसे दी एंड कर देंगे थैंक यू करके। और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। एंडिंग्स हमेशा न्यू बिगनिंग्स को लेकर आते हैं। किसी स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे। लव में अगर आपकी कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे। एंडिंग जो है वो पॉजिटिव ही होती है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेकर आएगी। ठीक है, अब ये लव लाइफ की बात हो गई। अब हम करियर फाइनेंस की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड्स फॉर 2025 फॉर फाइनेंस फॉर मूलांक 8। कितना घूम के आया है ये कार्ड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई बिजनेस कोलैबोरेशन में आपको अगर आपने कर रखा है तो उसमें आपको कुछ पैसा मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा कर रखा है आपने जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ हों साथ में, कोई ऐसी चीज़, तो कोई चीज़ आपके नाम हो सकती है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। कोई डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसमें आपको पैसा मिल सकता है, या वो, हाँ मुझे पैसे की एनर्जी आ रही है। किसी ऐसी जगह कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था जहाँ पर आपके पैसे मतलब आपको मिलने चाहिए थे और मिल नहीं रहे थे, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। कोई अटका हुआ पैसा मिल जाएगा। खर्चा कहाँ पर होगा? अपनों पर होगा। अपनी लव लाइफ पर हो सकता है, अपनों पर हो सकता है, इंटीरियर घर का रेनोवेशन, शादी ब्याह में खर्चा हो सकता है, या तो आपके घर में शादी है, आपके खुद की शादी है, या किसी और के आपके घर में शादी है, उस पर खर्चा हो सकता है। मी माई सेल्फ पे खर्चा हो सकता है। ठीक है, और कोई न्यू इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सब एनर्जी है, सबके लिए नहीं। व्हाट एल्स?
हम्म, ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं इसमें आपने कोई, अच्छा ये जो चारों महीने, 2 महीने ये 2 महीने ये, इसमें आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया था तो लोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा पैसा जो मतलब आपको मिलना लिखा है, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है उसका, उससे रिलेटेड कोई पैसा, या कोई ऐसा पैसा जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा पैसा जिसके लिए आपने खुद ने परिश्रम नहीं करा है, आपके भाग्य में कहीं से वो पैसा आना लिखा था, तो वो आपके पुण्य कर्मों का कुछ लेखा जोखा है जिसकी वजह से आपको वो पैसा कहीं से किसी रूप में मिलेगा, कोई देगा आपको, समबडी, शायद जिसकी आपने पिछले जन्म में कहीं हेल्प करी हो उससे आपको पैसा मिल जाए, किसी ना किसी रूप में आपको कहीं से पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप काफ़ी स्टेबल एनर्जी में नज़र आएंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और अपने पैसे का आप काफ़ी ध्यान रखेंगे, मतलब वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसी वाली एनर्जी है कि सोच समझ के खर्चा करने वाली एनर्जी है। मतलब कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, उसके पे ध्यान आपका रहेगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये वाली। प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई ऑर्नामेंट बाय कर सकते हैं आप, कोई एसेट्स बाय कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो खर्चा होगा वो पढ़ाई पर होगा या कोर्ट कचहरी के मसले में होगा। ये वाला जो है, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो उसमें खर्चा होगा, या पढ़ाई पर होगा, या फैमिली पर भी हो सकता है। वैसे ये ठीक ठीक मंथ जाएगा आपको फाइनेंस को लेकर, ठीक ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, ठीक रहेगा, बैलेंस्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई फाइनेंशियल गेन होगा, पढ़ाई पे खर्चा होगा, ट्रैवलिंग पे खर्चा होगा, कोर्ट कचहरी के मसलों में खर्चा हो सकता है। पढ़ाई पे जो खर्चा है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही मानूंगी मैं, उसको खर्चा नहीं मानूंगी। और ये फाइनेंशियल गेन भी होगा, बट ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन नहीं होगा, कुछ छोटा मोटा फाइनेंशियल गेन होगा, बट खर्चे की थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है। ये वाले जो 4 महीने हैं, ये फर्स्ट 4 मंथ्स बहुत अच्छे हैं फाइनेंस को लेकर। प्लीज़ क्लैरिफाई। अपनी शादी पे खर्चा करेंगे, अपनों पे खर्चा करेंगे, अपने ऊपर खर्चा करेंगे, फैमिली पे खर्चा करेंगे, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए पैसा मल्टीपल सोर्सेस से आएगा, ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है कि मल्टीपल सोर्सेस से पैसा आएगा। कुछ लोग रेनोवेशन करवा सकते हैं, कुछ लोगों की शादी पे खर्चा हो सकता है, कुछ लोग मकान ले सकते हैं, कुछ लोग का खुद की शादी या अपने घर में शादी, या किसी तरह से भी अपनों पे खर्चा, अपनी खुद की लग्जरी पे खर्चा, फैमिली पे खर्चा, इस तरह की एनर्जी आ रही है।
और कुछ लोगों को मल्टीपल सोर्सेस से बेनिफिट होगा फाइनेंस में। ये सबके लिए नहीं है मल्टीपल सोर्सेस वाला। प्लीज़ क्लैरिफाई। शेयर्स वगैरह जो करते हैं उनको फ़ायदा होगा इस टाइम पीरियड में। ट्रैवलिंग पे खर्चा होगा, स्पिरिचुअलिटी पे खर्चा होगा, पूजा पाठ में, धर्म कर्म के काम में खर्चा होगा। आप कोई एसेट बाय कर सकते हैं, मकान ख़रीद सकते हैं, ज्वेलरी बाय कर सकते हैं, कोई फर्नीचर बाय कर सकते हैं, कुछ ज़मीन ख़रीद सकते हैं, बच्चों पे खर्चा कर सकते हैं, बच्चों को फ़ॉरेन भेजने के लिए, ट्रैवल मतलब बच्चों को भेजने के लिए बाहर, उस पे खर्चा हो सकता है। तो ये एनर्जी है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है मेरे, मतलब वो खर्चा भी है बट इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है ना। तो ये फाइनेंस की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं हेल्थ पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मूलांक 8 के लिए 2025 हेल्थ को लेकर क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। ओके, मुझे यहाँ पर हीलिंग नज़र आ रही है। अरे, आपके पैर में चोट लग सकती है, पैर में नहीं, स्पाइन में चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं फर्स्ट 2 मंथ्स में। ऐसा होता नहीं है, एकदम से फिसल सकते हैं, स्पाइन में चोट लग सकती है, स्लिप डिस्क की एनर्जी है। हाथ पे, घुटने, ये जो कोनी होती है एल्बो, इसमें चोट लग सकती है। मैं भी क्लैरिफाई करूँगी फिर बताऊँगी। थैंक यू। ओके, मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई।
कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है, गला ख़राब, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, वीजिंग, खांसी, ज़ुकाम, ENT प्रॉब्लम, उसके अलावा हड्डी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था ना, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड मुझे एनर्जी आ रही है कि फिसल सकते हैं आप अपनी नादानी से, या किसी का हाथ जल सकता है। कुछ लोगों को हार्ट से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हैं, पल्स की, हार्ट की, BP की, वो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये जो 2 महीने ये आपके लिए अच्छे जाएंगे। मुझे कोई ख़ास परेशानी नज़र नहीं आ रही है इसमें, मतलब ख़ास क्या, मतलब मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। जो भी होगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्लीज़ क्लैरिफाई। इस टाइम पे थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल करें, एग्रेशन कंट्रोल करें, गुस्सा कंट्रोल करें, एग्रेशन, एंड अपने आप को ग्राउंडेड रखें। अगेन पैर में चोट लग सकती है किसी चीज़ से, किसी लोहे की चीज़ से, उसका ध्यान रखें। शोल्डर पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? इस टाइम पीरियड में आप बहुत लो एनर्जीज़ में चले जाएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील करेंगे, जैसे कि कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड, कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको, तो प्लीज़ अपना चेकअप पहले ही करा लें। और अगेन स्पाइन की एनर्जी आ रही है मुझे, पैरों में दर्द, हाथों में, शोल्डर में, सर्वाइकल, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट पैटर्न, उसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, BP बढ़ना, हार्ट की प्रॉब्लम, ये नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये वाला टाइम पीरियड। प्लीज़ क्लैरिफाई। इसमें छोटे छोटे मल्टीपल इश्यूज़ आपको तंग कर सकते हैं। मल्टीपल इश्यूज़ तंग कर सकते हैं, किसी का पैर फिसल सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अगेन गला ख़राब, ENT प्रॉब्लम,
प्राणायाम योगा वगैरह करें। मल्टीपल इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। पैर फिसलना, राइट पैर में चोट लगना, राइट हैंड में चोट लगना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, गला ख़राब, टॉन्सिलाइटिस, और जितनी भी ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो। उसके अलावा लॉन्ग सिटिंग की वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। बहुत ज़्यादा लंबी देर बैठने से आपको बैक पेन हो सकता है। उसके अलावा ओवर थिंकिंग, ये एनर्जी भी है यहाँ पर। नींद नहीं आना, इंसोम्निया। प्लीज़ क्लैरिफाई। लास्ट के 2 महीने ठीक हैं आपकी हेल्थ के लिए, अच्छे हैं। मतलब मुझे हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी एनर्जीज़ हैं लास्ट के 2 महीने की, नवंबर दिसंबर। सो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब यहाँ से हम एक कार्ड ले लेते हैं, 1 कार्ड। ओके, थॉर्न्स, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। तो आपको अच्छी तरह पता है कि रोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और लव के लिए उसको माना जाता है, और लक्ष्मी माता को भी चढ़ाया जाता है, और सभी भगवानों को हम चढ़ाते हैं। तो उसमें उस फूल में कांटे भी होते हैं। तो अब ये आपको सोचना है कि कैसे आप उसको टैक्टफुली पकड़ें जिससे कि आपको कांटे चुभे ना। ठीक है, तो अपनी विज़डम को यूज़ करें, अपनी नॉलेज को यूज़ करें, और अपने लिए एक मतलब आपके लिए एनर्जी ये है कि आपको एक क्राउन से नवाजा जाएगा, जैसे होता है ना, एक रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। जब आप उसको पहनेंगे तो आपको कांटे नहीं चुभेंगे, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड होगा, बिकॉज़ वो एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी आपके लिए। तो आपका जो 2025 है वो ईयर ऑफ चेंज है। वो आपके लिए कुछ किसी तरीके का कोई रिवॉर्ड, डिवाइन की ब्लेसिंग, एक क्राउन आपको पहनाया जाएगा। जैसे एक होता है ना कि आपको नवाजा जा रहा है, किसी चीज़ से कुछ दिया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। सो इट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ चेंज, अ पैराडिम शिफ्ट इन योर करंट एनर्जी। ये वाली 2025 की एनर्जी है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अथॉरिटी, पावर, ग्रोथ, नेवर गिव अप, फ्रेजेस, मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। सो इट इज़ यू हु हैव टू, इसको अपने उस पे लगा लीजिए, सामने बोर्ड पे, नेवर गिव अप। रुकना मना है, मुझे सुनाई दे रहा है, जिससे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको रुकना मना है। 2 कार्ड आए हैं आपके लिए यहाँ से। ग्रीविंग, आपको किसी भी चीज़ पर रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज़, यू हैव टू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन। होम, घर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, घर लेने की, घर शिफ्ट होने की,
खुद का घर लेने की, घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, फैमिली ब्लेसिंग्स। एंड बॉटम से कार्ड ही आपके लिए ब्लेसिंग्स का है। एंड करियर, तो करियर में भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और ये मैंने आपसे कहा था मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, मूलांक 8 जिनका है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.